केसरगढ़ भूदसान मामले पर बाबूलाल मरांडी खूब गए। बाबूलाल मरांडी के निशाने पर कोल माफिया रहा। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। बाबूलाल मरांडी ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं इधर डीजीएमएस का भी एक्शन शुरू हो गया है। डीजीएमएस ने अंबे आउटसोर्सिंग का काम रोक दिया है। वहीं बीसीसीएल के सभी खतरनाक पैच के जांच के आदेश दिए गए हैं। डीजीएमएस के रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मां अंबे आउटसोर्सिंग खदान में बिना वैज्ञानिक अध्ययन के उत्पादन हो रहा था। डीजीएमएस ने बीसीसीएल को बेंच स्टेबिलिटी रिपोर्ट देने को कहा है। इधर कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद भी केसरगढ़ हादसे पर संवेदना जताने के साथ बाबूलाल मरांडी की बयान पर अपनी टिप्पणी तीखे अंदाज में दी है। नमस्कार, मैं हूं मनोज मिश्र। धनबाद में आज मंगलवार को बड़ी बड़ी बातें कही गई है केसरगढ़ भू धसान हादसे को लेकर। जी हाँ, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रामकनाली कांटा पहाड़ी केसलपुर मुंडा धौड़ा भूधसान हादसे पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस घटना को प्राकृतिक आपदा न मानते हुए इसे कृत्रिम आपदा बताया है। कतरास के भूधसान प्रभावित क्षेत्रों को सोमवार की शाम बाबूलाल मरांडी ने मुआयना किया था। वहां से लौटने के बाद मंगलवार को धनबाद के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उनके निशाने पर प्रशासन, राज्य सरकार और कोयला माफिया रहा। उन्होंने रामकनाली खादान हादसे में मारे गए 7 लोगों की मौत को प्राकृतिक आपदा मानने से इनकार किया और इसे पूरी तरह कृत्रिम आपदा करार दिया। ज्ञात हो कि सोमवार को बाबूलाल मरांडी कांटा पहाड़ी मुंडा धौड़ा भूधसान घटना का जायजा लेने घटनास्थल पर स्वयं को निरीक्षण किया। उन्होंने स्वयं प्रभावित परिवारों से बात की थी। प्रभावित परिवारों ने भी उन्हें अपने दुखद हादसे की पीड़ा सुनाई थी। साथ ही विस्थापन की मांग की थी, गुहार लगाया था। मरांडी ने भरोसा दिया था कि वह उनके साथ खड़े हैं और मंगलवार को बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर घटने पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि धनबाद जिले में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है जो सरकार और जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण आम जनता की जिंदगी को खतरे में डाल रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यह कहना मुश्किल हो गया है कि कोयला माफियाओं की जिम्मेदार ठहराया जाए या जिला प्रशासन को, क्योंकि दोनों की मिलीभगत से ही यहाँ बड़े पैमाने पर अवैध खनन और कोयले की लूट होती है और हो रही है। हादसे को लेकर मरांडी ने कहा कि जिस क्षेत्र में 7 लोगों की मौत हुई है वहां करीब 50 घरों में रहने वाले लोग लगातार जोखिम में जी रहे हैं। सरकार और जिला प्रशासन को तत्काल उन्हें सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित करना चाहिए। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि यदि सरकार और प्रशासन इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाते तो भाजपा आने वाले समय में इस मुद्दे पर जोरदार आंदोलन करेगी। सड़क से सदन तक प्रदर्शन किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कोयला माफियाओं और जिला प्रशासन की मिलीभगत का भी आरोप लगाया और चेतावनी दी कि यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले समय में भाजपा आंदोलन करेगी। बाबूलाल ने कहा कि खुलेआम ट्रकों से कोयला तस्करी कर बाहर भेजा जा रहा है। इसे रोकना सरकार और प्रशासन का काम है। जो भी इस धंधे में सम्मिलित हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो या कोई भी हो, उसे पकड़कर जेल भेजे प्रशासन। ऐसे ट्रकों को पकड़ने का भाजपा कभी विरोध नहीं करेगी। अवैध कोयला खनन से धनबाद में खतरे में है लोगों की जिंदगी। कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। कतरास के रामकनाली में जो हादसा हुआ वह यदि रात में होता
तो बड़ा नुकसान होता। बाबूलाल मरांडी ने यह बात स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि धनबाद से रोजाना 1000 टन अवैध कोयला धड़ल्ले से बाहर भेजा जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि स्थानीय लोगों से बातचीत में उन्हें पता चला कि रोजाना 500 से लेकर 1000 टन तक अवैध कोयला धड़ल्ले से ट्रक से बाहर भेजे जाते हैं। वहीं हाईवा ट्रकों से भी अवैध वसूली की जाती है। मरांडी ने आरोप लगाया कि कोयला माफिया अवैध खनन से होने वाली कमाई का 20 से 50 लाख रुपए तक विभिन्न स्तरों पर बांटते हैं और कोयला बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश के मंत्री सरोज सिंह, महानगर अध्यक्ष श्रवण राय, ग्रामीण जिला अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर, रमेश राही, जिला मंत्री सह मीडिया संयोजक पंकज सिन्हा उर्फ कुमार अमित, राजकुमार अग्रवाल, मानस प्रसून, वीरेंद्र हासदा, अजय निषाद, मोहन कुंभकार, योगेंद्र यादव, गीता सिंह, जिला मीडिया सह प्रभारी पंकज सिन्हा, सत्येंद्र मिश्रा समेत भाजपा के समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद थे। इधर आप बात करें तो डीजीएमएस ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जी हाँ, डीजीएमएस घटने के बाद से एक्शन मोड में आ गया है। मां अंबे माइनिंग आउटसोर्सिंग के सारे काम रोक दिए गए हैं। बीसीसीएल के सभी खतरनाक पैच की जांच का आदेश दिया गया है। साथ ही डीजीएमएस के रिपोर्ट में यह खुलासा भी हुआ है कि खादान में यानी मां अंबे माइनिंग आउटसोर्सिंग में बिना वैज्ञानिक अध्ययन के उत्पादन किया जा रहा था, जिसके कारण इस तरह के हादसे हो रहे हैं। डीजीएमएस ने बीसीसीएल की बेंच स्टेबिलिटी रिपोर्ट देने को कहा है। वहीं आज कांग्रेस नेत्री भी डीजीएमएस और बीसीसीएल पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने बाबूलाल मरांडी के राज्य सरकार की जवाबदेही पर भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सीआईएसएफ, डीजीएमएस, बीसीसीएल, कोल इंडिया ये सभी जो हैं वो केंद्र सरकार के अधीन हैं और केंद्र सरकार की भी जवाबदेही है। लेकिन बाबूलाल मरांडी जी यह भूल जाते हैं और बार बार राज्य सरकार पर दोषारोपण करते हैं। आपको बता दें कि 5 सितंबर को भूधसान की भयानक घटना में 3 हादसे हुए थे। एक में मां अंबे के 6 कर्मी और वैन के चालक का मौत हो गया था, जिसका शव बरामद किया गया। 400 फीट खाई से एनडीआरएफ की टीम पहुंची थी और उन्होंने उसे बाहर किया, लेकिन मुंडा धौड़ा बस्ती में कोई भी नहीं पहुंचा था। मेरे द्वारा खबर बनाने के बाद कि एक पर जो है इतनी भीड़, दूसरे पर खामोशी और तीसरे हादसे पर चुप्पी, उसे नज़रअंदाज करना क्यों? इसके बाद से 8 तारीख को बाबूलाल मरांडी जी वहाँ पहुँचे हैं, अंबा देवी पहुंची है। अब अन्य नेताओं का भी जमावड़ा शुरू हो गया है। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और आपको बताएंगे कि अंबा प्रसाद ने क्या कहा।